चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने के लिए बीजेपी को अभी काफी कुछ करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो भी हालात आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो आए हैं, आम जनता ने जो नाराजगी दिखाई है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। और एक कारण ये समुचित है, ये सही है कि जो विधायकों को नज़रअंदाज किया गया है, स्थानीय विधायकों को बिना उनकी बताई हुई टिकट नहीं दिया गया है। ये बहुत सारी विधायकों से हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, तो इस पे ये बहुत ही बड़ी भूमिका होगी इनके जो हारने की, भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राफ गिरा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव आने वाला है, इस पे भी इसका असर दिखेगा। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है और पार्टी नेताओं पे नहीं ध्यान दे रही है, तो ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को उनको सबक सीखना चाहिए, 2022 के लिए तैयारी करना चाहिए, संगठन के द्वारा मेहनत करना चाहिए, विधायकों को अपने जनमानस के लिए लगाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। केवल मोदी जी के नाम पर जीत निश्चित नहीं है। सत्ता के सेमीफाइनल में मिली हार से बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विश्व के सबसे बड़े चुनाव, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के पंचायत चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इन परिणामों ने देश की सबसे बड़े पार्टी और सत्ताधारी, जो कि यूपी से लेकर केंद्र तक सत्ता में है, बीजेपी, उसकी नींद उड़ा दी है। नींद उड़ने की वजह यह है कि बीजेपी ने इसमें जहां प्रदेश स्तर से लेकर यूपी के आला मंत्रियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन बावजूद इसके परिणाम उस अनुरूप नहीं आए हैं, जिसके बाद बीजेपी की परेशानी का सबब बन गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को 2022 का सेमीफाइनल मानकर लड़ रही थी, लेकिन बावजूद इसके जब परिणाम उस मुताबिक नहीं आए, तो बीजेपी अब इन परिणामों का ठीकरा विधायकों पर फोड़ने की तैयारी में है, जिसके दो फायदे होंगे। जहां परिणामों का जिम्मेदारी